दान अपनी गलतियों से सीखेंगे और जो मामला ठीक होने की बात आमिर साहब कह रहे हैं ये उस तरफ गामजन होंगे, वो रास्ता अपनाएंगे। सिर्फ सियासतदान नहीं, कोई भी सीखने के लिए तैयार नहीं है, ये तो खैर तयशुदा बात है। दूसरी चीज़ ये कि ये जमहूरी मुल्क है, अगर है जमहूरी मुल्क तो राइट है, अगर अपोजिशन की जो जमातें समझती हैं हमारे साथ ज्यादती हुई इलेक्शन में, उनका राइट है एहतजाज करें। उनको आप पुरअमन एहतजाज से कैसे रोक सकते हैं? हाँ, अगर ये जमहूरी मुल्क नहीं है, यहाँ जमहूर नहीं है, तो फिर बिल्कुल ठीक है, फिर तो ऐसी की तैसी। वो बड़ा अच्छा, वो मैं खुद देख रहा था, नूर आलम खान साहब ने जब वो पेश की तो मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं और जब तहरीक की बात हो रही होती तो जाहिर है थोड़ा आपका झुकाव ऑपोजिशन की तरफ होता है। यहाँ झुकाव दूसरी तरफ नज़र आ रहा है इस उसकी तहरीक की वजह से, जो दोहरी शरीयत के हवाले से जो उनकी बहुत हैरत तो होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये बड़े नालायक लोग हैं पीटीआई वाले। मतलब लाहौर, आज इनके ऑपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली में उमर अयूब लाहौर आए, इनके पार्टी के जो इस वक्त चेयरमैन हैं बैरिस्टर गोहर, वो लाहौर आए, और मैंने चेक किया ऐसे ही, मैंने कहा यार वो आते हैं जब कर्टसी कॉल होती है और आपको ऑपोजिशन की ज़रूरत भी है। तो हाफिज़ नईम ने चूँकि अमीर जमात इस्लामी अभी बने हैं थोड़ा अर्सा पहले, तो शायद को कर्टसी कॉल या फ़ोन किया होगा मुबारकबाद का, तो मुझे पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। मतलब आपने जिस ऑपोजिशन को साथ ले जाके प्रेशर डालना है, मतलब उसके कितने बड़े सेगमेंट को आप बिल्कुल ओवरलुक कर रहे हैं कि जी कोई ठीक है, वो ये आए थे असद कैसर, वो ज़रूर गए थे उनकी तरफ, लेकिन ये दो बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं उनके। मतलब आप या तो यहाँ ना आए होते ना, और फिर मैंने चेक किया हाफिज़ नईम भी मौजूद है लाहौर में। बहरहाल ये इनकी मर्जी है, इनकी जो भी करना चाहें करते रहें। देखिए, दोनों के ग्रीवेंसेस और तरह के हैं। पीटीआई का एक तो इलेक्शन जाहिर है, वो कहते हैं जी हम 180 सीटें जीते हुए, उनका क्लेम है कि जी फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं, और वो दावा करते हैं कि हमने चूंकि वाइट पेपर जारी कर दिया, उसमें अब चेक कर लें अगर आप किसी को कुछ शुबा है। दूसरा, उनका बानी जेल के अंदर है, जाहिर है वो लोगों से वोट इस वादे पे लेके आए थे कि हमने अपने बानी को बाहर लेके आना है, इसलिए इनकी हर मीडिया टॉक में आप ये जरूर सुनेंगे कि जी बानी इसी महीने बाहर आ रहे हैं। और ये हम अब तो काफी महीने हो गए ये सुनते हुए हमें, क्योंकि एक मुकदमे में जमानत होती है या एक से वो बिल्कुल वो कहते हैं ये मुकदमा ही इस काबिल नहीं था। स्टिल मतलब मुझे बड़ी हैरत हुई आज, चौधरी परवेज लाई साहब की जमानत हुई, वो जो भर्तियों के हवाले से थी, पंजाब असेंबली में उन्होंने की थी, वो एक एंटी करप्शन वाला ने उन पे इल्जाम लगाया हुआ था। जी जी। साथ ही आईजी पंजाब साहब ने 20 मुकदमात में उनको नामजद कर दिया 9 मई के, को फैसलाबाद में है, को पिंडी में है, को लाहौर में। पता खुदा का खौफ करो यार। तब वो परवेज लाई, बाकी तो चलो डालते जाओ उन पे मुकदमे, 9 मई के मुकदमे किस हिसाब में डाल रहे हो? मतलब इस वक्त जाहिर है कि वो एक तय किया हुआ है कि जी हमने ये डालते जाना मुकदमे, बाहर नहीं आने देना। मतलब ये कोई बात नहीं है, इस तरह से गवर्नमेंट्स और सिस्टम्स नहीं चला करते। मतलब मैं ये मेरा जाती राय है कि परवेज लाई साहब अगर इस वक्त बाहर होते, यकीनन वो बहुत से लोगों के लिए बहुत बेहतर होता, क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे होते परवेज लाई साहब। लेकिन नहीं, चूंकि तय किया हुआ है जी कि वो असेंबली उन्होंने क्यों तोड़ दी थी, उसकी माफी नहीं मिल रही। तो मेरा ख्याल है सबको कहीं ना कहीं अपनी उन पॉलिसीज पे नजरसानी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें चल रही हैं, क्योंकि डॉक्टर आरिफ अलवी जब से मुतहर्रक हुए हैं उनको आप इजी ना लें। सही है जी फैसल साहब, मतलब चीज़ें चल रही हैं, वो जाहिर है बैकडोर डिप्लोमेसी तो कभी नहीं रुकती, वो तो चलती रहती है कहीं ना कहीं। आपको क्या लगता है, चलिए अब मान लेते हैं वाकई अगर पुरअमन एहतजाज करते हैं तो वो आपका हक है, जमहूरियत का हुस्न है, एहतजाज करना चाहिए सियासी जमातों को, तो ये बज़ाहिर इत्तफाक राय भी नज़र आता है पीटीआई और मौलाना साहब के दरमियान, लेकिन ऐलान होता है और उसके बाद बाकायदा हमें कोई तहरीक शुरू होती हुई नज़र नहीं आती। आपको लगता है कि ये वाकई संजीदा है, मौलाना साहब वाकई चाहते हैं कि भाई पुरअमन एक ऐसी तहरीक हो, उनके दिल में जो जमहूरियत का दर्द है, अगर वो इस हुकूमत का हिस्सा होते तो फिर तो सिचुएशन डिफरेंट होती। तो आपको लगता है कि वाकई सीरियस हैं, संजीदा हैं इस तहरीक को लेकर? देखिए, सीरियस तो बहरहाल हैं, मौलाना को ज़र्ब भी लगी है, उनको तकलीफ भी पहुंची है। उनका जो एतराज़ है बुनियादी तौर पर वो धांधली से ज़्यादा इस बात पर ही है कि मुझे क्यों नहीं जितवाया, जब आपने दूसरों के लिए इतनी मेहरबानियाँ की थी तो उतनी मेहनत तो मैंने भी की थी आप लोगों के लिए।
बल्कि शायद कुछ लोगों से ज़्यादा ही मेहनत की होगी। तो मेरे साथ ये जो है वो ज़्यादती क्यों की गई है, बेसिक जो उनका जो एतराज़ है वो इस नुक्ते पर है। धांधली तो बहरहाल मेरा ख्याल है मौलाना का इशू नहीं, लेकिन जो तहरीक इंसाफ और मौलाना तहरीक इंसाफ और हाँ ये हो सकता है बलूचिस्तान में उनको सीट मैनेज करके दी गई हो, ये आमिर साहब कह रहे हैं, हो सकता है। लेकिन केपी के तो बहरहाल उनके हाथ से छीन लिया गया ना, जो उनको तवक्का थी केपी के उनको मिल जाएगा। लेकिन बुनियादी तौर पे मौलाना साहब में और तहरीक इंसाफ में जो फ़र्क है जी, तहरीक इंसाफ ये कहती है कि आप फॉर्म 45 को जो है ना वो एक्सेप्ट करें और उसकी बुनियाद पे जो है नताइज को जो है वो तस्लीम किए जाएं। मौलाना जो है वो फॉर्म 45 भी नहीं मानते ना, वो नए इलेक्शन की बात करते हैं। तो ये जो तहरीक का जो बहुत अहम नुक्ता है, इसमें दोनों के मौक़िफ़ में जो है ना वो एक तज़ाद पाया जाता है। तो अब इस मौक़िफ़ में कौन पीछे हटेगा ये भी बहरहाल एक देखना होगा। लेकिन तहरीक चलती है तो इसमें कोई शक नहीं कि मौलाना के पास तो सड़क पे लाने वाली जो है ना फोर्स जो है वो मौजूद है। शायद तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी अवामी हिमायत रखने के बावजूद इस तरह लोगों को सड़कों पे ना ला पाए जिस तरह मौलाना साहब ला सकते हैं, और अब वो इस्लामाबाद की तरफ मूव करते हैं तो उनके पास इस बात की भी सलाहियत है कि वो एक तवील धरना जो है वो दे सकते हैं। बहरहाल ये दिन जो है तहरीक के हवाले से ज़्यादा मौजूदा हुकूमत के लिए जो है ना ख़तरनाक होते चले जा रहे हैं। अब जिस तरह फैसले आ रहे हैं, जी जी, तहरीक इंसाफ के वकला तो सच बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, उनकी बात दुरुस्त हो रही है नहीं हो रही, लेकिन जो अदालतों के कमेंट्स हैं, आज तेरियान का फैसला आ गया और जो साइफर पे जो कमेंट्स सामने आए तो वो तो लग रहा है कि फैसला जो है वो क्या आएगा। तो बहुत हद तक जो है अदालत ने जो अपने कमेंट से जो है वो वाज़ेह कर दिया। अगर साइफर ही सबसे बड़ा केस है, अगर साइफर से भी इमरान खान साहब जो है वो बच जाते हैं और वो अदालती फैसलों के ज़रिए जो है वो बाहर आ जाते हैं, तो ये हुकूमत के लिए या हुकूमत के दोस्तों के लिए ये ज़्यादा बात जो है ना ख़तरनाक होगी। सही। तो कोशिश ये करनी चाहिए, एक बिरादराना मशवरा आखिर में, जी जी, कि अदालतों से फैसलों से पहले जो है वो इमरान खान साहब के साथ कुछ दो की बुनियाद पर मामला कर लिए जाए तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा हुकूमत के दोस्तों के लिए, क्योंकि इस हुकूमत तो बेचारी किसी जो है ना वो गिनती में नहीं है। ठीक। तो हुकूमत के दोस्तों के लिए जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि इमरान खान भी तैयार बैठेंगे, आओ बैठ हुकूमत के दोस्तों आपको नहीं बरादराना मशवरा किस हैसियत में भाई? आप कौन है जो आप मशवरे दे रहे हैं? आप राय दें, अपनी तज्जिया दें। हम पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, आप नहीं है जो पाकिस्तान के लिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ तज्जिया देना यार, आपसे मशवरा किसने मांगा है? आमिर साहब खैर खा की हैसियत से दे सकते हैं।